हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिमेश और आज मैं आपके लिए और एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आपने मेरा पिछला एक्सपेरिमेंट देखा होगा। रिएक्शन टाइम के ऊपर बेस्ड था। आपने आपके दोस्तों का रिएक्शन टाइम भी निकाला होगा। बहुत मजेदार एक्सपेरिमेंट था वो। और आज मैं आपके लिए स्यूडो फोर्सेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट लेकर आया हूं। और इस एक्सपेरिमेंट में आपको बहुत सारी चीजें की जरूरत होगी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली ये पूरे एक्सपेरिमेंट में 4 केसेस हो गए। मतलब आपको 4 एक्सपेरिमेंट इसी एक पूरा टॉपिक के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या चाहिए, पहले देखिए एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स आपको चाहिए होगा। ये देखिए इस तरीके का एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स आपको चाहिए। और आपको चाहिए होगा थ्रेड। ये देखिए आपको थ्रेड चाहिए होगा। और आपको चाहिए सीजर चाहिए और सेलो टेप चाहिए। और आपको चाहिए इस ऐसे 2 टाइप्स के बॉल। साइज यहाँ पर कुछ मैटर नहीं करता, बड़ा छोटा होने से चलेगा। लेकिन एक बॉल लाइट होना चाहिए जो कि फ्लोट करेगा, और एक बॉल हेवी होना चाहिए जो कि डूब जाएगा वाटर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, ये एक्चुअली आपको लग रहा होगा ये लाइट ये हेवी है, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली एक लाइट बॉल है। ये इससे फ्लोट करेगा और ये हेवी बॉल ये डूब जाएगा। और आपको चाहिए एक इस तरीके से एक बॉक्स डिब्बा आपको चाहिए जो कि खुल सकता है ऐसे। और आपको चाहिए होगा 2 छोटा छोटा रिंग मैग्नेट्स आपको चाहिए, ये देखिए। और आपको चाहिए होगा ग्रेन्स, कुछ तो ऐसे ग्रेन्स चाहिए, ये देखिए आपको ग्रेन्स चाहिए होगा। या फिर ऐसे ही छोटा छोटा कुछ आपके पास अगर होगा तो ये चाहिए होगा आपको। और आपको चाहिए होगा एक ऐसे बड़ा सा डिब्बा में आपको पूरा पानी भर देना है। ये देखिए क्लीन वाटर आपको भर देना है, और ये पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये देखिए क्लीन वाटर भी भरना है और ये पूरा ट्रांसपेरेंट यहाँ पर देखिए ऐसे होना चाहिए। ऐसा आपको डिब्बा चाहिए। तो आज हम लोग 4 केसेस देखेंगे स्यूडो फोर्स के बारे में। और सारे एक्सपेरिमेंट्स की ओर जानने से पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा स्यूडो फोर्स क्या है उसका एक्सपेरिमेंटल व्यू मैं आपको बताऊंगा। और हर एक केस को भी हम लोग बोर्ड के ऊपर अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा सोचा कि आपको स्यूडो फोर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि स्यूडो फोर्स होता क्या है, ताकि आप अगर जान लेंगे उसको तो एक्सपेरिमेंट आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो स्यूडो फोर्स में वैसे उसका कॉन्सेप्ट में कुछ आपको समझाऊंगा नहीं, आप उसको खुद बुक से पढ़ लीजिएगा। मैं अपना एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सिर्फ आप ऐसे जान ले कि मैं क्या समझा रहा हूँ स्यूडो फोर्स के बारे में। तो स्यूडो फोर्स में क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग एक ऐसे इसका मतलब एक ऐसे बॉक्स रख लेते हैं। यहाँ पर ऐसे एक ऐसा बॉक्स है, उसको ऐसे एक टेबल के ऊपर रखा गया है। ऐसे एक टेबल के ऊपर रखा गया है। मैं एक ऐसे सिंपल सा आपको खाली समझा रहा हूँ कि ऐसा एक बॉक्स है और इसको ऐसे एक टेबल के ऊपर रखा गया है। मैं इसे टेबल को थोड़ा सा ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ये आप मिरर मत समझिएगा, ये एक टेबल है। ये टेबल के ऊपर इसको रखा गया है। और अगर और टेबल के और ये बॉक्स के अंदर हम यहाँ पर एक छोटा सा और एक ऑब्जेक्ट ऐसे रख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट ऐसे हवा में नहीं है, मतलब ऐसे ही आप एज्यूम कर ले ऐसा एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर है। ऐसा एक ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, और ये एक बॉक्स है, और इस बॉक्स को इस टेबल के ऊपर रखा गया है। तो अगर हम इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन देते हैं, अगर हम लोग इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन देते हैं, तब इस बॉल के ऊपर स्यूडो फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा। इस बॉक्स के ऊपर स्यूडो फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा। आप इसको एफ ऐसे लिख सकते हैं, स्यूडो फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा। देखिए अगर एक्सीलरेशन इस तरफ देंगे तो ऑब्जेक्ट के ऊपर स्यूडो फोर्स इस तरफ। मतलब हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट को किसी भी एक चीज के अंदर हम लोग रख ले और उस बड़ा फ्रेम को हम लोग एक तरफ एक्सीलरेशन दे, तब अंदर रहे जो है ऑब्जेक्ट वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उसको हम लोग एक स्यूडो फोर्स या फिर एक फॉल्स फोर्स हम उसको बोलते हैं। तो इस बेसिस पे ही हमारा एक्सपेरिमेंट होगा। हमारा एक्सपेरिमेंट 4 केसेस में होगा। हमारा एक्सपेरिमेंट 4 केसेस में होगा, और हर एक केस को मैं यहाँ पर समझाऊंगा भी, आप देखिएगा हर एक केस को। तो ये होता है स्यूडो फोर्स। बाकी स्यूडो फोर्स के बारे में आप और अच्छे तरीके से अपने बुक में पढ़ ले। तो ये होता है स्यूडो फोर्स। तो चले चलते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के सेटअप की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा टेबल टॉप और मैं खुद नीचे बैठा हुआ हूँ। और ये बॉक्स के अंदर हमने भर लिया है ग्रेन्स। तो एक्चुअली ग्रेन्स नहीं है, मैंने यहाँ पर फिर से डाल भर लिया, क्योंकि ग्रेन्स थोड़ा सा मेरा गीला हो गए थे इसलिए काम नहीं कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पर ऐसे डाल भर लिया। आप कुछ भी ऐसे भर सकते हैं, हमारा एक्सपेरिमेंट होना है। तो ठीक है, चलिए अब मैं इसको एक्सीलरेट करूंगा और आप ध्यान से ये डाल को देखने की कोशिश करना। तो
मैं एक्सेलरेट करूंगा। एक्चुअली आपको इतना अच्छे से दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये थोड़ा सा स्पीड जाएगा, तो फिर भी ट्राई करिएगा देखने के लिए। मैं इसको 2-4 बार करूंगा। तो देखिए अब हम इसको एक्सेलरेट करेंगे और देखिए ये ग्रेन्स कहाँ जाते हैं। ये देखिए कैसे पीछे की तरफ गया, ये सारे जो डाल था या फिर ग्रेन से सब पीछे की तरफ जा रही है। देखिए ये देखिए कैसे ये पीछे की तरफ जा रही है। जब एक्सीलरेट हो रहा है बॉक्स आगे तब ये पीछे जा रहे हैं। ये देखिए फिर से, ये देखिए ये लास्ट में फिर आगे जा रहे हैं क्योंकि मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं इसीलिए, लेकिन जब ये एक्सीलरेट हो रहा है तब देखिए कैसे पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये था कि हम लोग जब इसको ऐसे एक्सीलरेट कर रहे हैं तब ये ग्रेन्स सब पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं अभी इसका एक्सप्लेनेशन बोर्ड में जाकर। तो केस 1 आपने देखा कैसा हुआ। हमने वो टेबल टॉप के ऊपर हमने क्या किया था, वो बॉक्स से भरा हुआ ग्रेन्स हमने वहां पर रख दिया था और वो ग्रेन्स को हमने एक डायरेक्शन में एक्सीलरेशन दिया। तो आपने देखा वो ग्रेन्स और एक तरफ शिफ्ट हो गए। जैसे कि मैं यहाँ पर डायग्राम में भी आपको शो कर सकता हूँ, या आप मान लीजिए टॉप व्यू है या फिर साइड से भी ऐसे दिखता है। तो ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ये ग्रेन्स है और हमने जब इसको एक तरफ एक्सीलरेशन दिया तब देखिए एंड में क्या हुआ, वो ग्रेन्स एक साइड में आ गए। ये देखिए मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्रेन्स था इसके ऊपर स्यूडो फोर्स से पीछे की तरफ एक्ट हुआ। हर एक ग्रेन के ऊपर स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ एक्ट हुआ। इससे हर एक ग्रेन के ऊपर जब हम इसको इस तरफ एक्सीलरेशन दिए तब ये हर एक ग्रेन्स के ऊपर स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ एक्ट किया। स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ एक्ट किया। तो ये था केस नंबर 1। तो ये केस में इसका मतलब स्यूडो फोर्स एप्लीकेबल हो गया। तो अभी चले चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ और देखते हैं वहां पर क्या होता है। सो फ्रेंड्स, हम लोग स्यूडो फोर्स की सेकंड केस की तरफ आ गए हैं। तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। आपको सिर्फ चाहिए होगा एक बॉक्स, इस तरीके से एक बॉक्स और एक रिंग मैग्नेट, 2 रिंग मैग्नेट। एक्चुअली ये एक रिंग मैग्नेट है और एक रिंग मैग्नेट मैंने क्या किया है, इस कैप के साथ मैंने यहाँ पर देखिए से सेलो टेप से चिपका दिया। ये देखिए सेलो टेप से मैंने यहाँ पर ऐसे चिपका दिया और ये है एक रिंग मैग्नेट, ये एक रिंग मैग्नेट और ये और एक रिंग मैग्नेट यहाँ पर मैंने सेलो टेप से चिपका दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक रिंग मैग्नेट है इसको हम इस बॉक्स के अंदर ऐसे डाल देंगे और ये दूसरे को यहाँ पर ऐसे स्क्रू कर देंगे और फिर हम लोग एक हाइट से यहाँ पर ऐसे फ्री फॉल कराएंगे और देखते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पर अभी इसको फ्री फॉल कराने वाला हूं। तो लेट्स सी क्या हुआ है। तो अब हम लोग जब इसको खोलते हैं तब ये देखिए जो नीचे का मैग्नेट था वो आके ये ऊपर वाले मैग्नेट से ऐसे देखिए अट्रैक्ट होके लग गया। ये देखिए ये ऊपर वाले मैग्नेट से आके अट्रैक्ट होके लग गया है। चलिए फिर से करके देखते हैं। आप सोच रहे होंगे इतना अच्छे तरीके से क्यों मतलब लगा नहीं है, क्योंकि एक सेलो टेप है तो इसीलिए थोड़ा सा उससे फिसल गया है। चलिए मैं फिर से इसको डाल के इसको फिर से करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट को। तो मैंने इसको फिर से स्क्रू कर दिया है और फिर इसको ऐसे अभी चलिए नीचे गिराते हैं। तो मैंने इसको गिरा दिया है। तो लेट्स सी क्या हुआ है। तो फिर से देखिए नीचे का मैग्नेट आके ऊपर वाले मैग्नेट से चिपक गया। तो ये क्या हो रहा है चलिए इसे समझते हैं। तो ये था एक्सपेरिमेंट, आप खुद भी इसे करके देखिए। तो केस नंबर 2 भी आपने देखा। केस नंबर 2 में इस तरीके से था, यहाँ पर देखा आपने वो बॉक्स के टॉप में हमने क्या किया था, एक रिंग मैग्नेट चिपका दिया था और उसके नीचे भी हमने एक रिंग मैग्नेट चिपका दिया था। और फिर हमने जब वो बॉक्स को ऐसे रिलीज किया तो आपने देखा कि एंड में वो मैग्नेट ऊपर वाले मैग्नेट के साथ आके अट्रैक्ट होके चिपक गया था। तो ये भी क्यों हुआ, क्योंकि हमने जब ये बॉक्स को ऐसे रिलीज किया तब वो भी यहाँ पर ग्रेविटी की वजह से फ्री फॉल होता हुआ एक्सीलरेशन से नीचे चला गया। मतलब वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे चला गया। और स्यूडो फोर्स तो हमें पता ही है एक्सीलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस नीचे वाले मैग्नेट के ऊपर स्यूडो फोर्स से ऊपर की तरफ एक्ट किया, स्यूडो फोर्स से ऊपर की तरफ ऐसा एक्ट किया और वो जाके ये ऊपर वाला रिंग मैग्नेट से चिपक गया। तो यहां पर भी केस 2 में स्यूडो फोर्स काम कर गया। तो अभी चले देखते हैं केस 3 में क्या होता है।
सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए अपने थर्ड केस की तरफ। तो थर्ड केस में जैसे कि आपको देखिए, ऐसे चाहिए आपको एक बॉल, जो ये है वेट बॉल, मतलब ये डूब जाएगा अंदर, ठीक है ना। तो ये बॉल फ्लोट नहीं करेगा, ये डूब जाएगा अंदर। तो इसको देखिए, मैंने इससे एक स्ट्रिंग यहाँ पर अटैच कर दिया है, बॉल से सेलो टेप से इसको चिपका दिया है। और ये स्ट्रिंग को मैंने ये बोतल का, मतलब ये डिब्बा का जो कैप है, उससे मैंने यहाँ पर देखिए ऐसे चिपका दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इस बॉल को इस डिब्बे के अंदर घुसा दूंगा, ये देखिए, और फिर हम इसको ऐसे टाइट कर देंगे, ये देखिए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है बॉल। तो अब चलिए इसको एक्सीलरेट करते हैं और देखते हैं। फिर से आपको थोड़ा सा प्लीज इसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको एक्सीलरेट करूंगा तो आप हो सकता है आपको बॉल का मोशन अच्छे से दिखाई ना दे, तो फिर भी ट्राई करिएगा बॉल का मोशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने के लिए। तो पहले देख लेते हैं बॉल में क्या क्या एक्ट कर रहा है। तो बॉल में नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे की तरफ उसको खींच रहा है। ऊपर मतलब वो जो रोप है उसमें टेंशन लग रहा है, वो धागा में टेंशन लग रहा है, ऊपर टेंशन फोर्स। और पानी है तो बॉयंसी भी उसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा बॉल के ऊपर। तो चलिए अब इसको एक्सीलरेट करते हैं और देखते हैं कि ये बॉल में स्यूडो फोर्स एक्ट करता है कि नहीं। तो मैं इसको अभी ऐसे मेरे राइट की तरफ एक्सीलरेट करूंगा, तो स्यूडो फोर्स के हिसाब से बॉल को लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए। तो देखते हैं बॉल अपना मोशन किस तरफ शो करता है। तो यहां पर मैं अभी इसको एक्सीलरेट करूंगा, तो बॉल को प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो आपने देखा जैसे कि बॉल पीछे की तरफ गया, मतलब इसके ऊपर भी स्यूडो फोर्स ऐसे पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है। जब मैं ये पूरा उसका फ्रेम को आगे की तरफ ले रहा हूं, तो अब इस बॉल को स्यूडो फोर्स ऐसे पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है। फिर से देखिए, ये बॉल पूरा कांस्टेंट हो गया है। अब देखिए, अब ये देखिए बॉल पीछे की तरफ गया था, मैं स्टॉप करने के बाद जाके बॉल आगे जा रहा है, वरना बॉल पीछे की तरफ जा रहा है। देखते हैं फिर से, ये देखिए बॉल पीछे की तरफ पहले गया। तो बॉल पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब स्यूडो फोर्स इसमें भी एक्ट कर रहा है। तो चलिए अब हम अपने बोर्ड की तरफ जाके इसको समझते हैं डायग्रामेटिकली। सो आपने केस नंबर 3 भी देखा। केस नंबर 3 में क्या हुआ, वो जो बॉक्स था उसको जब हमने एक्सीलरेट किया, वो जो बॉल जो इसका अंदर था वो पीछे की डायरेक्शन में चला गया। तो आपने देखा, ये ऐसा एक बॉक्स था, उसके अंदर पानी पूरा भरा हुआ था, और ये वो बॉल वहां से ऐसे लटका हुआ था, और हमने उसको इस तरफ एक एक्सीलरेशन दिया। और एंड में देखो क्या हुआ, ये उसका नॉर्मल पोजीशन था, इस तरीके से ऐसे नॉर्मल पोजीशन था ये, और वो बॉल यहां से ऐसे शिफ्ट हो गया। ये देखिए, ऐसे तो एंड में एक्चुअली शिफ्ट नहीं हुआ था, वो ऐसे मतलब ये पाथ, ये इन बिटवीन द पाथ, ये ऐसे शिफ्ट हो गया था। तो कुछ इस तरीके से हुआ था, आपने देखा ये वाला। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने इस बॉक्स को ऐसे एक्सीलरेशन दिया, स्यूडो फोर्स इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पर एक्ट किया। स्यूडो फोर्स इसके ऊपर ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट किया, जिसके वजह से कि ये ऐसे पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो केस 3 में भी स्यूडो फोर्स एक्ट किया। तो अब चले चलते केस नंबर 4 की तरफ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट केस होने वाला है। तो ये केस को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, केस नंबर 4। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं हमारे एक्सपेरिमेंट की 4th केस की तरफ। तो ये इसमें हमने क्या किया, ये देखिए, ये था जो लाइट बॉल, जो ब्लैक कलर का था लाइट बॉल, उसे हमने ऐसे कैप के साथ यहाँ पर देखिए ऐसे नीचे की तरफ ऐसे हमने कैप के साथ इसको चिपका दिया है। और मेरा यहाँ पर देखिए वाटर लीक कर रहा है, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे टब के अंदर रखा हुआ हूँ, और यहाँ पर वाटर फील हुआ है। और ये बॉल ऐसे ऊपर की तरफ फ्लोट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने उसको थ्रेड से ऐसे नीचे बांध दिया है। मतलब ये बॉल के ऊपर भी बॉयंसी एक्ट कर रहा है और ऊपर की तरफ फ्लोट करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या एक्ट कर रहा होगा। तो रोप में टेंशन फोर्स जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और बॉल के ऊपर भी नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, और ऊपर की तरफ यहाँ पर बॉयंसी उसको ऐसे ऊपर की तरफ ढकल के रखा हुआ है। तो अब चले देखते हैं इसके ऊपर स्यूडो फोर्स एक्ट करता है कि नहीं। तो मैं इस पूरे फ्रेम को ऐसे आगे की तरफ शिफ्ट करूंगा, तो बॉल को ऐसे पीछे की तरफ जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं बॉल पीछे की तरफ जाता है कि कौन से डायरेक्शन में जाता है। तो ये रहा पूरा फ्रेम,
ट्राई करिएगा बॉल को देखने के लिए। तो अब देखते हैं। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है ये वाला। बॉल पीछे की तरफ जाने के बजाय आगे की तरफ मोशन कर रहा है। फिर से इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये देखिए, बॉल आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, पीछे की तरफ जाने की बजाय आगे की तरफ कोशिश कर रहा है जाने के लिए। ये देखिए, बॉल ऐसे आगे की तरफ, मतलब इसके ऊपर स्यूडो फोर्स एक्ट कर रहा है कि नहीं, यह आपको सोचना है। ये देखिए, जब मैं पूरे फ्रेम को एक्सीलरेट कर रहा हूं तब ये बॉल भी उसी डायरेक्शन में ही आगे की तरफ जा रहा है, पीछे जाने की बजाय आगे की तरफ जा रहा है। फिर से देखते हैं। ये देखिए, बॉल अभी कांस्टेंट हो रहा है, पहले बॉल को कांस्टेंट होने देते हैं, अब देखते हैं। ये देखिए, बॉल भी उसके साथ ही आगे जा रहा है। जब मैं स्टॉप कर रहा हूं फिर बॉल पीछे हो रहा है। तो ये लास्ट केस ही सबसे इंपॉर्टेंट केस था। ये केस आपको दिखाना था कि क्या बॉल स्यूडो फोर्स एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यह आपको टेक्स्ट करना है मुझे और खुद सोचना है और खुद करना भी। सो फ्रेंड्स, केस नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग था। आपने केस नंबर 4 में देखा कि हमने ऐसे एक जाल लिया और उसके अंदर हमने एक बॉल को जो कि फ्लोट करना चाहता था, वो बॉयंसी के वजह से ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे फ्लोट कर रहा था और हमने उसको ऐसे बांध के रखा हुआ था। ऐसे मतलब वो जो जार था उसके बेस से हमने ऐसे बांध के रखा हुआ था और हमने उसको एक एक्सीलरेशन दिया। और एक्सीलरेशन देने के बाद भी आपने देखा वो बॉल उसी डायरेक्शन में ही शिफ्ट हो गया। मतलब यहां पर वो बॉल पीछे की तरफ शिफ्ट होने के बजाय आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। मतलब यहां पर स्यूडो फोर्स इस बॉल के ऊपर एक्ट किया है कि नहीं किया है, यह आपको खुद सोच के बोलना है। मेरा एक्चुअली यही था कि केस नंबर 4 आपको शो करना था। उससे पहले मैंने आपको तीनों केसेस इसीलिए शो किया कि ताकि आप स्यूडो फोर्स के बारे में जान ले, स्यूडो फोर्स आप देख ले कि अच्छा इस तरीके से एक्ट करता है। लेकिन केस नंबर 4 मेरे को आपके सामने लाना था कि यहां पर ये बॉल पीछे की तरफ स्यूडो फोर्स एक्ट करने से, मतलब यहाँ पर देखिए, जार अगर यहाँ पर एक्सीलरेट हो रहा है तो ये बॉल को तो पीछे की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन ये भी उसी डायरेक्शन में ही जहां एक्सीलरेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहा है। मतलब वो बॉल आगे की तरफ जा रहा है। आपने देखा। तो क्या यहाँ पर स्यूडो फोर्स इस बॉल के ऊपर एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है? मतलब क्या यहाँ पर स्यूडो फोर्स का रूल यहाँ पर क्यों फॉलो नहीं हो रहा है? क्या रीजन है इसके अंदर? ऐसा क्या है? मतलब क्या बॉयंसी का इसके ऊपर कुछ है? तो आपको इसके बारे में सोचना है और मुझे टेक्स्ट करके बोलना है कि ये केस नंबर 4 लास्ट केस में ही स्यूडो फोर्स एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस बॉल के ऊपर। अगर एक्ट कर रहा है तो ये बॉल पीछे जाने की बजाय आगे क्यों जा रहा है, और अगर एक्ट नहीं कर रहा है तो ये बॉल ऐसे मतलब क्यों नहीं एक्ट कर रहा है, ये आपको बोलना है। तो मैं फिर से प्रोफेसर एससी वर्मा सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा। ये उन्हीं का एक्सपेरिमेंट था, मैंने उन्हीं का एक्सपेरिमेंट से ये सीखा। और थैंक यू एससी वर्मा सर, आप इस तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स करते रहे और ये सबसे मेरा फेवरेट एक्सपेरिमेंट था। थैंक यू सर।